नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं या फिर क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए है। क्योंकि बच्चे लोग को डाउट होने लगता है कि आखिर हम क्वेश्चन बैंक पढ़ें या फिर गेस पेपर पढ़ें या फिर मॉडल पेपर पढ़ें। प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, अगर गेस पेपर अगर आप अपने तरीके से पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप जितना नंबर सोचे हैं बिहार बोर्ड 2026 में लाने का, उतना नंबर प्यारे बच्चों आप सभी का नहीं आएगा। ये आप कैसे बोल रहे हैं भैया, ये आप क्यों बोल रहे हैं? प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को सही बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और गेस पेपर पढ़ने का एक सही तरीका होता है, एक ऑथेंटिक वे होता है, एक सही रोड मैप होता है, समझ रहे ना, जो कि आप सभी को नहीं पता है। बच्चे लोग क्या काम करते हैं, उनको क्या लगता है कि आराम से एग्जाम से 4-5 महीना पहले, 5-6 महीना पहले आराम से क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस पेपर सारा कुछ खरीद लेंगे और उसको रट मारना शुरू कर देते हैं। शुरू से एकदम अंतिम तक रट मारना शुरू कर देते हैं और इसका नतीजा निकलता है कि जितना नंबर आप प्यारे बच्चों सोचे थे कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में मेरा इतना नंबर आएगा, उतना नंबर नहीं आ पाता है। आखिर इसका रीजन क्या है? प्यारे बच्चों, वही रीजन मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर आप लोग गलती कहां पे करते हैं। पहला पॉइंट जो है प्यारे बच्चों कि 450 प्लस पॉसिबल फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। पहला सवाल आप ही का मन में उठता होगा कि क्या भैया 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर क्या हम क्वेश्चन बैंक से केवल पढ़ के ले आ सकते हैं? मॉडल पेपर को हटाइए और प्यारे बच्चों गेस पेपर को भी हटाइए, क्या केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ के आ सकता है? जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप केवल क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल का, पिछले 12 साल का अगर आप पढ़ लेते हैं, सही तरीका से पढ़ लेते हैं, तो प्यारे बच्चों 450 प्लस नंबर आप सभी का आराम से आएगा, 400 प्लस नंबर आप सभी का आराम से आएगा, ठीक है। लेकिन इसका पढ़ने का ये प्यारे बच्चों सही तरीका है। क्या तरीका है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या गलती करते हैं, देखिए आप लोग मेन रूप से गलती यहां पे कर देते हैं कि उसको याद करना शुरू कर देते हैं। याद करने का सही तरीका नहीं है प्यारे बच्चों, याद करने का सही सॉल्यूशन नहीं है, याद करना सही सॉल्यूशन नहीं है। क्या है भैया? प्यारे बच्चों, किसी भी टॉपिक को समझना सही सॉल्यूशन है। अगर आप मान लिए जाए क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्मूला साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, ठीक है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई हिसाब आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया क्लास 10th का, ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, मेंसुरेशन का आ गया, यानी क्षेत्रमिति का आ गया, तो वहां पे प्यारे बच्चों फिर आप लोग फंस जाइएगा। कैसे फंस जाइएगा? क्योंकि वहां पे प्यारे बच्चों आप लोगों को याद करने का जरूरत नहीं है, वहां पे आप सभी को प्रैक्टिस करने का जरूरत है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स को याद कीजिएगा, साइंस को याद कीजिएगा, ज्योग्राफी को याद कीजिएगा, तो क्या आप सभी का सही चीज होने वाला है? नहीं चलने वाला है काम। तो वहां पे प्यारे बच्चों आप सभी को समझने का कोशिश करना है। घर्षण, तो घर्षण क्या होता है वहां पे आप सभी को समझना है। घर्षण का ऐसा यूनिट क्या होता है वहां पे आप सभी को समझना है। समझ रहे ना? किसी भी फॉर्मूला को आप सभी को समझना है, किसी भी कंसेप्ट को आप सभी को समझना है। मैं मैथमेटिक्स का बात आया तो वहां पे लिख करके प्रैक्टिस करना है, बना करके प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ने का सही सॉल्यूशन होता है। और ये क्वेश्चन बैंक क्या है? क्वेश्चन बैंक तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग एग्जाम के 1 महीना पहले भी अगर आप लोग खरीदते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं और पीछे का आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है, सारा चैप्टर क्लियर है, सारा सिलेबस क्लियर है, तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए कि आप सभी का क्वेश्चन बैंक जो है 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका सारा पीछे का क्लियर है तो। हाँ, अगर आपका कुछ भी क्लियर नहीं है और केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो आप यकीन ये भी मानिए कि आपका एग्जाम तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन बैंक। ये हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग अनुभव कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो अभी भी यकीन मानिए कि आप लोग प्यारे बच्चों शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। जो मेन चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो प्यारे बच्चों उस चैप्टर को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, आराम से पढ़ने का कोशिश कीजिए, केवल रटने पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। तो वही चीज प्यारे बच्चों मेन सॉल्यूशन है, मेन पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों पढ़ने का सही तरीका, यानी सही कौन सा इसमें से रहेगा, तो क्वेश्चन बैंक या फिर गेस पेपर या फिर मॉडल पेपर, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों मेरा मानना है कि क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा सही रहता है, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा समय है, सब कुछ पढ़ लिए हैं, फिर भी क्वेश्चन बैंक भी लगा लिए हैं, तो प्यारे बच्चों फिर आप मॉडल पेपर, गेस पेपर दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ में एक ही चीज दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक कुछ ज्यादा ही सही रहता है। इसमें पिछले जितने भी साल है, जितना भी पेपर हुआ अभी तक, सारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा सही रहता है। सबसे ज्यादा किससे पढ़े? सबसे ज्यादा वही चीजें है प्यारे बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं, सबसे सही रहता है, ठीक है। अगर आप लोग के पास कम समय है तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा जो था प्यारे बच्चों आप सभी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, अगर बच्चे लोग का क्या काम होता है, बच्चे लोग बहुत सारा ऐसा कर रहे थे, मैसेज वगैरह कर रहे थे कि भैया मुझे फिजिक्स का तो नोट्स मिल गया है, ठीक है, फिजिक्स का तो
सारा कुछ मतलब कि ऑल सब्जेक्ट तो समझ में आ गया है, लेकिन भैया मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग यकीन मानिए कि अगर आप मेरा नोट्स लेते हैं, मेरा नोट्स आप लेते हैं, तो वहां पे ऐसा इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आसान भाषा में लिखा गया है कि प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को, उस ऑब्जेक्टिव को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि वहां पे प्यारे बच्चों 100% चांसेज है कि आप सभी का प्यारे बच्चों वो वहां से सारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो काफी आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है, वही सब क्वेश्चन लिखा गया है जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आप सभी का आने का फुल चांसेस है। ये प्यारे बच्चों, हाँ जो बच्चे ये भी ले लेते हैं, अगर फिजिक्स का ये ले लेते हैं तो उनका सारा सब्जेक्ट क्लियर था, लेकिन फिजिक्स में समझ नहीं आ रहा था तो मेरा नोट्स लिए, फिर वो क्या काम करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का फिर से वो नोट्स मांगते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा किए हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का उनको ऐसा समझ में आने लगता है कि फिर लगता है भैया मुझे केमिस्ट्री का भी अच्छा रहेगा भैया का नोट्स, और सही में वो लेते हैं, केमिस्ट्री का लेते हैं, साइंस का लेते हैं, ज्योग्राफी का लेते हैं, सारा कुछ का लेते हैं, फिर उनको सही तरीका से समझ में आने लगता है कि हाँ ये नोट्स कैसा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग भी नोट्स लेना चाहते हैं तो सिंपली प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए 7667140322 पे। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए प्यारे बच्चों। क्लास 10th का, क्लास 12th का सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट्स आप सभी को मिल जाएगा। क्लास 10th का भी मिलता है, क्लास 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्ट्रीम के बालक को बच्चों के लिए मिलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, और जहां भी आप सभी को डाउट है इसी नंबर पे आप लोग प्यारे बच्चों मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि भैया मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, मुझे बताइए। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना है, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।